दारू ए चल दारू पिए है फोटो 3 क्षण बाबा के खींच दारू पियो है ना फोटो किसको भेजी जाएगी। ले दादा चले कुछ काम करी हो हिया। क्या काम करेंगे यहाँ- बाबा क्या काम कर पाए। अरे हाथ तो लगड़ा नहीं है, हाथ तो सही है। हमारे यहाँ एक गधा भर्ती है, गधा और उसके ये देखो देखा आप गधे के नाम से चल दिया। ये देखो लंगड़े बाबा बने देखो। अरे यार पैसा मिल जाएगा, सेवा तो करो। ये देखो कैसा भेष बनाए रहा कि क्या भेष देख के कोई भी भयभीत हो जाए। आज कौन सी तारीख है? हाँ हाँ वही सांपन का पकड़ पकड़ भूखन मारिन है। जैसे गधा का नाम लिया देखो एकदम से भाग खड़ा हुआ। और यहाँ सैकड़ों गधा गड़े हैं, आप गवाही हैं। आज से आप हमसे मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, भाग खड़े हुए। और देखो अपाहिज बंदर 3 साल हो गई, 3 साल अपाहिज बंदर देखो। आओ करीब से देखो आज। यही है बैंक मैनेजर त्रिवेदी जी। ज़माने से इन्होंने, ये भी एक यूनिक है रायबली के। अब इन्होंने कहा बाबा जी यहाँ वो 4 भाई है, मकर संक्रांति में लाओ इनका रंग ऊँचा रख ली। अब ये जो है, लेकिन यह है कि दलमऊ गाड़ी धनाधन जा रही है, उससे आप चल दिया करो। आपको केवल बैठ के जाना है और दरस परस मत बनाना। कल हम गए रहे गंगा नहाए थोड़े हम। ये 85 साल में प्राण देना है का? गंगा जी को छुआ, जल छीट लिया, स्नान हो गया। सबसे बड़ा स्नान तो दलमऊ में कम से कम 50,000 बंदर है, उनको पेट भरा गया। उससे बड़ा स्नान क्या होगा? आइए यही तो हम सवाल करते हैं कि इससे बढ़ के कोई हनुमान जी की सेवा होए तो भैया हमें बाबा लोग बता दो। वो देखिए घोड़ा भी भर्ती है, कुत्ता है उसी से खेल रहा है। इस घोड़े की वजह से यहाँ सब जो क्यारी वारी वोटर है कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? अगर उसको हम निकाल देंगे कहीं जहाँ से आए हैं तो ये कोई ना कोई इसको पकड़ के मार के इनको ट्रेनिंग देगा, मार के। और ट्रेनिंग देने के बाद जीवन भर इसको दौड़ाएगा जब तक ये जिंदा रहेगा। जब बुढ़ा हो जाएगा तब निकाल के घर से बाहर किया जाएगा। रायबली में 20 घोड़ों को आपने सड़सड़ के मरते हुए देखा होगा, है ना? कहीं कहीं घोड़ा आपने दो देखा होगा। अब हमारी बेटी जो है खाली 250 रुपया लगा कि इनके नाखून कटवावा, 250 लगावा, नाखून वाला काटिस। यह हाल है। अब बिटिया आती हैं बड़ी वाली, कहते पापा पड़ा। जब बिटिया आई जहाँ आवाज़ सुनी दौड़ के आवत से आवाज़ देता है। दूसरी बात कि आइए इस वीडियो में हम ये भी बता दें, एक तो ये देखिए हनुमान जी बैठे हैं, अंजलि इधर बैठी है, अपाहिज है। अब इनकी सेवा से बढ़ करके कोनो हनुमान जी की सिद्धि हो, मैनेजर साहब बता दो, जौन कहियो हम हार जाइए। ये तो बेजुबान है और नहीं, ये साक्षात है भाई, ये साकार है। साकार की सेवा। तुलसीदास जी जो हैं वो हनुमान जी का एक क्षण के लिए देखे नहीं, चलो बताओ, 1 सेकंड के लिए साक्षात। तो तुलसी बाबा ने ही तो लिखा ना कि हनुमान जी की शकल जो है वो बानर थी, बानर के जैसे थे। फिर हनुमान जी की स्तुति वंदना में चिरुआ वाले पंडित जी एक भजन गात रहे, उसमें कहें बानर योद्धा हनुमान जी का। फिर और ये कहें कि रावण से 32 गुना ज़्यादा आय बनाएंगे तभी लंका जीत पाए हैं। इन्होंने भगवान की मदद किया। और आप भी इनकी सेवा सुनो। आप एक थोड़ा सन याद करो, कुछ तो बोलो, याद करो कौन सन से जब आप हमसे जुड़े हो, कितना जमाना बीता, बोलो सोचो। ये वीडियो बन रही है। 10-12 साल हो गए होंगे। अरे छोड़ो यार, और याद है? अरे छोड़ो भैया,
न्यूरो का ऑपरेशन हम करा हुआ है, और वो लग रहा है आप करवाए होगा। क्या बात कर रहे हैं? काफी देर हो गई। अरे बाप रे बाप, जमाना बीत गया। सुबह आप कैनाल रोड पर जब टहलने आते थे, मैं कुत्ता लेके जाया करता था, आप हमको देखा करते थे। अरे उस जमाने में मुलाकात हुई थी। का मतलब हो गया या कि 20, 22, 23 साल के लगता है। 23 साल हो गए 23 साल तब तो 23 के बाद मिले जुले रहो, यात्रा के दरबार न देखे हुई हो, और हम आपके दानिम नहीं देखा। नहीं, गर्व होता है। देखो दुनिया वालों, रायबली में ग्रामीण बैंक में मैनेजर रहे, जीवन भर रहे। आप इनका रिकॉर्ड रायबली में देख लो कि अगर एक नया पैसा आपने किसी से रिश्वत लिया हो, एक नया पैसा, बस गलती आपसे सबसे बड़ी ये होती थी कि चाहे आपका अधिकारी से अधिकारी हो जाए तो आप भिड़ जाते रहे। बैंक में देखा है बड़े बड़े लोग जो आते रहे, उनसे भी आपकी भिड़ंत हो जाए। क्यों? सांस में आँच होती है, भिड़ गए। और सबसे बड़ा दान तो आपने वो किया है जो हिंदुस्तान में शायद अभी तक किसी ने नहीं किया, कि बंद कर लो। हाँ, हमने कहा आज मकर संक्रांति है, नहा लियो कि नहीं, ये फोन किया था। ये खिचड़ी बनी, शाम को बना लेना थोड़ा। और ठीक है, ठीक है, आराम करो, और बाहर है। अब देखिए बर्फीली हवा, बर्फीली हवा। अब घामों निकला है तो बर्फीली हवा। अब घाम न हुए, मान लीजिए न हुए, तब ये बर्फीली हवा फिर उठा। लोग कहा थे कि 2-3 दिन में फिर लौटी है। तो कितना बड़ा, बाप रे बाप, जो सुनता है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपका बेटा कितनी बड़ी नेवी के कितने बड़े अधिकारी नौकरी में सेलेक्ट हो गया, जिसके लिए लोग सर के बल खड़े होते हैं। और देखने सुनने में लाखों में एक, काश अगर वो नौकरी न उसकी आप छुड़वाए होते तो हिंदुस्तान तो नहीं, वो वर्ल्ड में लोग देखी करे बाप रे बाप, भाई इतनी बड़ी नौकरी और उतने सुंदर, उतने ही सुंदर और उतने सुनते, ये छप्पर फाड़ के आपने क्यों, भगवान ने, हनुमान जी ने आपको दिया? मेरी संगत से। मानते हैं ना? मेरी संगत से, आपकी संगत है, जो और हनुमान के पास है। भाई हमारी जब संगत आई तब तो हनुमान जी के ऊपर पैसा लुटावे लगे हो, हैं? पानी पीने का हौला रखा। अरे आपसे आप काम कर रहे हैं। कितने लाख रुपए आपने खर्चा किया हनुमान जी के नाम पर, और कम से कम एक कहानी तो बन गई कि इतनी बड़ी नौकरी को ठुकराने वाला हिंदुस्तान के अंदर कोई है जो मेरे सामने खड़ा है, जिसका नाम है वीके त्रिवेदी। तो मुझे गर्व होता है, मुझे गर्व होता है कि आप हमको गुरु मानते हैं, है ना? गुरु मानते हैं। तब गुरु की सेवा सरूपर सेवा है। रोज करते हैं, तो हमने सोचा हम तो रोज नहीं कर सकते, तो जो सेवा करता है उसकी सेवा कर दो तो उसी के बराबर हो जाएगी। इसीलिए आप जब आए, जब झोला हाथ में देखा, तो हम समझ गए कि रसगुल्ला लेके आए। गंगा स्नान आपने करवाया हम लोगों को, कई बार ले जाके, कितना दान किया। तो हमारे ख्याल से जब खाली गाड़ी जाती है, मौका मिला करे, खाली चल दो, बस बैठे रहो आराम से, दरस परस मत जनाना। गंगा जी के बारे में सब बहुत कुछ हमने आपसे भी तो सीखा है, गंगा स्नान के बारे में। कौन ये अक्षय तृतीया, तो हमने कई बार गंगा जी के कहा कि मैंने यही कहा ना कि भाई मैनेजर साहब बड़े चालाक आप लगते हैं, तो आप चौंके, भाई कौन सी हमने चालाकी किया? हमने कहा ये शुभ मुहूर्त ने, इतने बड़े मुहूर्त में, और अब हमको वो बाबाओं को ले जाके स्नान कराना, मिठाई खिलाना, दक्षिणा लेना, कितनी बार आपने किया। अब हम लोग आपके कर्जी हैं गंगा स्नान कराने में, तो महाराज मौका दिया करो, बढ़िया
आगे इसमें ये पूरी लोडर जो है ये कार जैसी है, ये अंदर पूरा कार ही जैसा है। टाटा की हमको लगता है। हाँ, इसमें 2 आदमी एक ड्राइवर के नामे अलग से इसमें बैठते हैं और उसके अंदर बैठ जाइए आराम से। तो कभी कभी आपका आना हुआ तो चलिए, और कम से कम वही बता कि अब बैठ करके यूट्यूब वाला, बल्कि अब एक आ रहा कोनो अंदर वो तो आपके संगत का प्रभाव उनका भी पड़ा। पिताजी की जब मौत हो रही थी, हाँ हाँ काफी तबियत खराब हुई, एम्बुलेंस ले गए, हाँ तो बच गए, और जब प्राण निकले तो एक आधा सेकंड में कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे लिखा है ना कि जन्मत मरा दुसा दो कोई, हाँ 200 विषयों के काटने की तरह का दर्द होता है, कष्ट होता है, हाँ। वैसा कुछ नहीं। अच्छा, डॉक्टर बेहाल गहन की, इनके न बीपी है न शुगर है, कहीं कुछ नहीं। इनको हम भर्ती काहे के लेकर है, ऑक्सीजन 100%, इनको ले जाइए। अच्छा, और शरीर इतना मजबूत होता देखो, 8-10 आदमी लगे उनका उठावन। हाँ, और उसके बाद चाय पिए, बुआलें बिल्कुल नहीं थे, बिस्कुट खाए। फिर चाय बिस्कुट खाने के बाद कहीं कुछ अंदर से हो रहा, और बस एक आधा सेकंड नहीं लगा और प्राण निकल गया, कोई जरा सा भी कष्ट नहीं। और हनुमान जी भी आ गए अर्थी के ऊपर। हाँ, अच्छा, हाँ बंदर एक नहीं 4-4। अच्छा, और इतना ही नहीं, जब तक अर्थी जलती रही वहाँ, हाँ, तो वहाँ भी हम पहुँच गए। अच्छा, ये हनुमान जी की कृपा, ये भी चमत्कार ही हुआ। बहुत चमक भाई, देखो जब करेंगे तो पाएंगे। जैसे मोदी जी की माता जी के साथ इतना बड़ा चमत्कार होता है कि मामूली बात है। 100 साल पूरा देखते जाओ, 100 उम्र पूरी जौन सन में गई हैं, यही में 22 में, साल पूरा, महीना पूरा, 30 तारीख है, और ब्रह्म वेला में, ब्रह्म वेला में। तो और उनके जाने के 6-7 घंटा पहले हनुमान जी ने हमसे सेवा करवा दिया। लेकिन अभी तक किसी बीजेपी नेता का फोन तक नहीं आया। डाले? हाँ हाँ, इसमें पड़ा हुआ है, हम आपको बताएं। किसी बीजेपी नेता ने धन्यवाद तक नहीं कहा। मोदी जी तक बात लोग पहुंचाते भी नहीं है। अरे हमको 85 साल की उम्र में कुछ नहीं चाहिए, न कुर्सी, न कोई पद, न पैसा, कुछ नहीं चाहिए। और जिसे कछु न चाहिए वही शहंशाह कहा गया है। मैं नहीं कहता हूँ, ये कहावत है। श्याम साथ चाहिए कमाऊं कुछ, जिसे कछु न चाहिए वही शहंशाह, ये कहावत। तो ये इतनी बड़ी घटना घटी, पड़ा है 29 तारीख में, आप नोट करके दे देंगे। 29 दिसंबर, और उसमें लिखा भी है मोदी जी के माँ के नाम। मैं कर रहा हूँ। और भाई बंदर भोज का मतलब यही होता है। बेटी ने हमसे कहा कि वो अचानक अस्पताल में हमसे बताई 29 तारीख के दोपहर का कि पापा जी मोदी जी की माँ अस्पताल में भर्ती हैं। अरे हाँ, देखो हमको पता नहीं, और हम टीवी में हमने टीवी देखे कि मौके नहीं ना हमका। ये तो आपने यहाँ देखा तो मैं यहाँ लेटा था इस समय। शाम का इंतज़ार कर रहे हैं, शाम को जाएंगे भोज के लिए। तो भोज किए। भोज करने में मोदी जी के माँ के नाम से किया, 2 जगह किया। स्पर्श बंदरों को छू छू के किया। अगर बंदर को छू करके ओम ऐं सिंह हनुमते राम देवताय नमः का मंत्र का अब आप जाप करें, उनकी सेवा करें, उससे बड़ा कोई सिद्ध मंत्र हो। तो ये वीडियो बन रहा है, तो बड़े बड़े हनुमान के भगत, बड़े बड़े बाबा लोग हमें भाई बता दो, आपने किया नहीं है हुजूर। जो बाबा लोग हैं उन्होंने किया नहीं है, कहाँ है, कहाँ है? महिमा सुनाई है, करके नहीं दिखाई। 3 साल से बंदर पड़ा है, 3 साल। और कौन झेल रहा? हमारी बेटी, हमारी औकात। अब हम करेंगे 85 साल में,
छिन में हग रहे हैं, मूत रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ये खिलाओ वो खिलाओ, और लखनऊ बेटी जाती इनको लेके जाती है, कार से जाती है। 15 दिन बेटी फिर जाने वाली है, बेटी वहाँ रुकती है। यहाँ पे कैसे व्यवस्था होती है आपकी खाने पीने? बड़ी बेटी जब छोटी जाती है तो बड़ी बेटी 4 यहाँ का संभाल लेती है। उनके नौकर चाकर लड़के सब आते रहते हैं। 15 दिन 20 दिन 1 महीना रुकती है वहाँ, फिर आ जाएगी। तो इस बंदर को टांगे टांगे घूम रही है। लखनऊ में था कि उतनी ऊंची मंजिल से कहीं झांकने में गिर न जाए, तो वहाँ जाली खरीदी गई, जाली लगाई गई। तो हर काम के ऊपर मैनेजर साहब गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये शख्स जो कर रहा है, अगर हमें करना पड़ता तो क्या मैं कर सकता था? तो अंतरात्मा जवाब देगी कि नहीं। आपने जिस नौकरी को आपने बच्चे से छुड़वाया, और हमारे दामाद जी नेवी से रिटायर हुए हैं, जब उनकी भर्ती को सुना हमारे दामाद जी ने कि वहाँ वो सेलेक्ट हुआ है आपका बालक, कि वो नेवी का बहुत बड़ा अधिकारी बन जाएगा, तब ताजुब माने। अगर बाप से बाप है होने की बात कि अगर काश वो होता तो शायद यहाँ अपना बैठे होते, बुलवाते बाबा जी को, ये गाड़ी ले जाओ, बैठा लाओ, बाबा जी के दर्शन आप करते। लेकिन आपने एक किया तो एक किस्सा बन गया, एक मिसाल बन गई ब्राह्मण समाज का, कि आपके जैसा ब्राह्मण श्याम साधु ने और रायबरेली वालों ने नहीं देखा, नहीं देखा। कि आपको केवल रिजाइन करवा दिया कि जब बच्चे से यह हुआ कि मांस खाओ, तो आपने कहा नहीं मेरा बेटा मांस नहीं खाएगा, नौकरी भाई उसके अंदर अगर योग्यता है तो बहुत से नौकरी कर लेगा। हाँ, बहुत छोड़ा भी इसने, तमाम बहुत से छोड़ा, बहुत पकड़ा है, भूखा तो नहीं है, तब मजे में तो है। यही बहुत बड़ी बात। कम से कम आपने एक तत्व, लेकिन जितने ब्राह्मण समाज वाले हैं इनको इस बात को उठाना चाहिए। लेकिन मैनेजर साहब, सबसे बड़ी हमारी यहाँ कमी क्या है कि जब तक भारत में रहेगी जलेबी, तब तक यहाँ रहेगी जलेसी। आपस में लोग, श्याम साधु भी तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में तो बहुत ज़्यादा तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा। मीटिंग में कह भी देते हैं जाके कि हम कुर्सी बैठे कर रहे हो, जाके आपस में बस एक दूसरे खिंचाई, बस टांग खींचना, हाँ ये चल रहा। बस सरदारों में नहीं होता ना, कोई सरदार लड़का भीख नहीं मांगता ना, सब मिल करके उसको कर देते हैं मदद। न सरदार भीख मांगे, न सरदार चोरी करे, हाँ। अब बोलो, और न भीख मांगे। और सेवा से बढ़ के उसके यहाँ कोई वो नहीं, कितना साफ सुथरा कहीं भी चले जाइए, तब? गुरुद्वारा वगैरह एकदम चमकता रहता है। तो इसीलिए तो पूरी दुनिया में सब छाए हैं, पूरी दुनिया में छाए हैं। हाँ, हिंदुस्तान में लोगों को चाहिए कि उनको बहुत ऊंचा स्थान दें, क्यों वही हमारे देश की इज्जत है। जो देखो, जब सच्चाई थी वो आपने भी कहा, तब तो जो काम करेगा तभी तो पूरी संसार में सरदार लोग छा गए। फिर हम तो खुद देखो, हमारी जो गाड़ी खड़ी है ये पंजाबी की देन तो है। तब यहाँ के लोग मर गए थे, बड़े बड़े अरबपति खरबपति बैठे तो हैं, और दिया पंजाब के लोगों ने। एक से एक पैसे वाले ब्राह्मणों बैठा है, ब्राह्मणों में एक से एक। हाँ। आप लखनऊ में दे दीजिए, हाँ। जो उनका नाम नहीं लिया जाएगा, मोबाइल चल रहा है, हैं? अरब करोड़पति अरबपति हैं, एक वर्ग के वो अंजरी लगा के पियत है, गिलास में नहीं पीती, अंजरी लगावत है, राजनीति के अंदर हैं बड़े फेमस। तो वो ये आज तक नाम तक नहीं ले, सदगे जात। अरे तुम अरबपति नहीं खरबपति बन जाओ, लेकिन दुनिया के आदमी आज तक मैनेजर साहब 1 लाख आदमी अब तक कह चुका हुई हमारे बारे में, पीठ पीछे भी कहा और मुँह पर भी कहा कि आपके जैसा आदमी दुनिया में नहीं देखा गया। और ठाकुर रत्नेश्वर सिंह ने इनाम रखा मेरे ऊपर, रखा तो है, अब यूट्यूब पर सब दर्ज है, इनाम रख दिया 1 करोड़ का। दूसरा श्याम साधु दिखाओ,
भाई आप ही बताइए कि बड़ी नौकरी की है हो, जो दुनिया देखा, जमाना देखा है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैंने किया है, आपने अपनी आँखों से देखा है और आपने मदद किया है। और सुनिए, ऐसा आदमी कहीं नहीं मिला, यहाँ तो लेके कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली सब हम घूमे हैं, घूमे। हाँ हाँ, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं दिखा कि इस अवस्था में सुबह दोपहर शाम, जाड़ा गर्मी बरसात, बीमारी की अवस्था में हो चाहे रास्ते चढ़ा हो, नियमित रूप से बंदर भोज नियमित रूप से कर रहे हैं। अरे एक साहब ने लिखा तो क्या बंदर भोज का आंकड़ा निकाल करके हमको बताइए, तो हम लोग गिनीज बुक से पूछेंगे कि तो दर्ज हो जाना चाहिए, सही कहा है ना कि नहीं। गिनीज बुक में कहीं केवल बंदर भोज को ही ले ले कि विश्व में किसी आदमी ने बंदर की इतनी सेवा किया है विश्व के अंदर। बड़े बड़े यहाँ बाबा हो गए, संत हो गए, महंत हो गए, किसी ने किया नहीं। तो महाराज कार्यों का मूल्यांकन होता है। आज आपके बारे में जो चर्चा हो रही है ना, आपके कामों की चर्चा हो रही है। आपके जैसे कितने मैनेजर आए, कितने चले गए, कितने रिटायर हो गए, लेकिन दूसरा विनोद नहीं पैदा हुआ ही नहीं। सब आपकी महानता है। और है कौन? त्रिवेदी। और हमारे दोनों दामाद त्रिवेदी। हम भी तो आपके लड़के ही हैं। तब तो यही तो है कि ये संजोग की बात देखिए, तो वो काम किया है, लेकिन महान काम करने वालों को आगे लाना चाहिए। यहाँ चार मर्डर के हैं और नेता बन के पैसा कमाएं और जनता में लुटा दें, जो भूखे नंगे हैं बस वो उनका भगवान बना दें। आपको भगवान बनना है तो 2-3 मर्डर कराओ और उसके बाद आप नेता बनो। मैंने डराई, आपसे घबराई, और जहाँ नेता बनो वहीं में कमाओ और कमा के लुटाओ और इंद्र भगवान बन जाओ। आप इंद्र भगवान बन गए। तब जितने यहाँ होल्डिंग टंगे हैं नगर पालिका के प्रत्याशियों के, उन सबको एक जगह बैठाया जाए, तखत में फेवी को लगाए के, महाराज 5 मिनट की बैठ जाओ, बाद में पेट्रोल से साफ किया जाए, ठीक, बैठ जाओ, खाली चपक जाओ, ठीक। अब वो नहीं के सामने श्याम साधु के कार्यों को, श्याम साधु के अखबार की कटिंग है, वीडियो है, फोटो है, सब सामने रख दी जाए। अब कहाँ जाए कि सब जने मिल जाओ, तो इनके आगे पसंगो हो नहीं हो, तो सब जने मिल के जाओ कि महाराज हम लोग आए हैं, निर्विरोध हम लोग आपको चेयरमैन घोषित करते हैं, कोई चुनाव नहीं होगा। समझ गए? देखना हम पैसा कहाँ खर्चा करते हैं, ऊपर नहीं करेंगे। तब देखिएगा श्याम साधु क्या करेगा। जो खर्चा करेगा वो शाम को टीवी पर देखो, ये टीवी चैनल है कि इतने लाख रुपए इस गलियारे में पास किया गया, अब ये पास किया गया, ये बन गया, उसकी गुणवत्ता भी चल के देखी जाए। एक ईंटा निकालो और इसका पटका जाए, उसकी गुणवत्ता भी देखिए आप। फिर 1 महीने के बाद उस रोड को दिखाया जाए, फिर 6 महीने में दिखाया जाए। इतना हिंदुस्तान में कोई नगर पालिका के चेयरमैन पहले न भा, क्योंकि अपने राम को लेना ही नहीं है। आपको जब रिश्वत नहीं लेना था, तब आप जौने बैंक में रहे और वो कर्मचारी आपको देखता है, कितना इज्जत करता है, तब भाग के आता है आपके पास। फिर बड़े बड़े अधिकारी आपको और बड़े बड़े अधिकारियों को आप भवरू से लेके गए हो। भाटिया साहब महाप्रबंधक, भाटिया रहे, कौन रहे, चेयरमैन से कहा अयोध्या जाओ दर्शन करो। हाँ, तो काम बोलता है, सादा काम बोलता, काम करवाया है, पानी दान करवाया, तालाब भरवाए। हाँ, बड़े बड़े काम आपने किए हैं। 8,000 रुपए तो उसी का अंजाम तो है कि कम से कम भगवान के यहाँ जाओगे तो एक बार इंद्र भगवान उठकर खड़े हो जाई हैं कि आइए बैठिए। तब अरे जो जिस नौकरी को बाप रे पर ठोकर मारे हो महाराज,
यहाँ 2-4 जिले में चर्चा हुई गई। और मान लीजिए अगर 1 मिनट और नौकरी पा गया होता तो अरे मतलब वो तो पा ही गया था, आप केवल छुड़वाए ना होते तो आज की आपकी क्या पोजीशन होती कि यहाँ मने ही घिरती कि महाराज ये चेयरमैनी के चुनाव में ज़बरदस्ती लोग आपको टांग के ले जाते। उससे भी बड़ी नौकरी में हो गया था, आपको बता मैं। उससे भी बड़ी नौकरी में कि अगर घर आता हाँ तो पहले एटीएस लग जाती जिले में, डीएमओ एसपी को सतर कर दिया जाता। हाँ उसको भी छुड़वा दिया था। अरे बाप रे बाप, उससे भी बड़ी थी। अच्छा आईएएस वगैरह में तो 9 लोग बैठते हैं, उसमें 16 लोग बैठते हैं, कहीं पब्लिक में उसका रिजल्ट नहीं आता है। अरे तो हिंदुस्तान में कुल 4-5 लोग रहते थे, उसको भी छुड़वा अरे भैया ये आज बता रहे हो। हाँ। ऐसी घूम जाओ जरा, CBI वाले वगैरह हाँ ऐसे बैठो जरा। हाँ हाँ, आज बता रहे हो, अरे उससे भी बड़ी। उससे भी बड़ी। अरे बाप रे बाप, अच्छा हाँ। ये तो भैया बस उसमें ये था। आज का वीडियो देखो हिंदुस्तान वालों, ऐसे लोग भाग के आए हैं। अब इनको आराम करने की एज है, वहाँ मिठाई टंगी है सफ़ेद झोले के अंदर। क्यों कि बाबा के पास चलो, हम नहीं कर रहे हैं, अगर बाबा कर रहा है तो चलो। आज बाबा कर रहा है, कम से कम उनका तो लेकिन है बड़े दिमागी आप, मौके पर नहीं। अक्षय तृतीया, मकर संक्रांति, आज की तिथि के लिए 6 महीना बाल सैया पर लेटे रहे भीष्म पितामह। तब अब हमारे यहाँ खिचड़ी थोड़े मनाई जाती है। हाँ हमारे यहाँ खिचड़ी में ब्रह्म वेदा में हमारी माँ विदा हुई। और रायबली में आप पता लगाइए अगल बगल मकर संक्रांति के ब्रह्म बेला में, और इतना भरा मेला में नागा लोग स्नान करते। हाँ, और ब्रह्म बेला में 4 बहुरिया, 3 बिटिया और 4 बेटवा, इतने लोग मौजूद। उनके मुख में पानी को डाल रहा है तो हम संजोग देखो, पूरा घर बैठा रह गया, पूरा घर देखता रहा। ब्रह्म वेदा में सुबह के 4 बज रहे थे तो हमारे यहाँ खिचड़ी रोक दिया गया, उसको मतलब वो खंडित हो गया। तो 1 महीना पहले, और यही कोठी में जहाँ बैठे हो जब आप आवत रहे हो तो इसमें CMO साहब रहत रहे कि नहीं? जब आप लोग आते रहे CMO साहब अस्पताल की यही में तो रहत रहे बीच में। और हम यहाँ ये गधा वार्ड बना है, मैं तब आपके हाँ उसके बाद मुलाकात हुई है, मैं वहाँ रहा करता था। तो CMO साहब आमे और नब्ज देखें तो कहीं ताजुब माने, कहीं ये कैसे जिंदा है। नाड़ी जब देखें, और हमारी बहुरियन, सारी बहुरियन से कहीं न है, हमारे जितने भतीजे लोग अभी जिंदा हैं और जो लखनऊ में रह रहे हैं, जो भी हैं। हाँ मेरी पूरा ख़ानदान, अभी सैकड़ों लोग हैं मेरे ख़ानदान में। सबसे फ़ोन मिला के पूछो कि क्या ये बात सही है कि मरने के 1 महीना पहले अपनी बहुओं से कहा था कि अगर हम खिचड़ी का न मरी तो हमका तुम लोग कुटिया कहो। बाप रे बाप, मैनेजर साहब, हिंदुस्तान के लोगों, आज की वीडियो को टेप कर लो। समझ गए? 1 महीना पहले बहुरियन से, सारी बहुएं, जितना हमारी पत्नी भी थी ना भाई, चौथी बहू हमारी पत्नी ही तो थी, सबसे कहा कि अगर खिचड़ी का न मरी हम तो हमका कुटिया कहो। देवी स्वरूप थी। और दिसंबर में वही करीब हमारे 15-16 दिसंबर का वो चारपाई में पड़ी रही। चारपैया में पड़े होश आवे, फिर बेहोश हो जाए, फिर होश आवे, फिर बेहोश हो जाए, और कोई तरह मुँह में कोई चीज़ डाल उल दिन जात रहे, और बस वही तरह। सिविल सर्जन आवे, CMO साहब खाली आवे, सुबह शाम उनके नब्ज देखत रहे। भाई रत्नेश जी हमारे भाई साहब, उनका भी रुतबा भी तो काम करता था। जब वो ख़त्म हुई है तो गंगा दलमऊ घाट में सब पूरा थाना पुलिस पूरी सफाई करवाई, बड़ा सम्मान दें। वहाँ के कोतवाल वही लोग आए, सब वही गोल गोल फूल माला ले करके। तो ये अंधा समाज है मैनेजर साहब कि आपने एक
ग्रामीण बैंक, अब तो यूपी बड़ौदा लिखे ना, यूपी बैंक हैं, बड़ौदा यूपी बैंक का आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा है पूरे भारत में। अगर कोई हो आज तक तो आप कृपया नाम बताइए। आपके बराबरी कोई था करने वाला? अगर किसी ने किया, बहुत अच्छे भी रहे होंगे, लेकिन जिस ढंग से आप पेश आए हैं, तब भिड़ जाते रहे बड़े बड़े लोगों से। नहीं, गलत चीज को माना नहीं बर्दाश्त से नहीं आपसे हुआ। और ये हमारे आपके परिवार के भी लोग आपसे नाराज रहते हैं कि जैसा देखो तुम वही से भिड़ जात, वही भिड़ जात। लेकिन हनुमान जी की शक्ति थी, संतों का आशीर्वाद था। जीवन में आपने यही तो कमाया। बैठे चल दिया बनारस, मूड में आवा चल दिया अयोध्या। ये क्या है सर? तो आप मूड क्या है? वो हनुमान जी की शक्ति है, वही मूड है, वही देते मूड। जैसे हम हैं, पूरी जिंदगी घुसेड़ दिया और जब तक जिंदा है इसी में लगे रहेंगे। तो ये कोई हमसे करवा रहा है, हमारी क्या औकात? अयोध्या नगरी और काशी नगरी को संवारा मोदी योगी जी ने नहीं संवारा, भोले ने, हनुमान जी ने उनसे संवरवा दिया। काम हो रहा है, नाम इनका हो रहा है, काम वो कर रहे हैं। बहुत सच्चाई है, बहुत सच्चाई है। एक अकेले योगी जी इतना बड़ा पहाड़ उठा देते नहीं, हनुमान जी ने सहारा लगाया। नाम योगी का हुआ और काम किया हनुमान जी ने, तब आज ये देश का आप सब जने बढ़ाई ले। हाँ तब यही है, हम लोग क्या है? अरे भाई, जन्म के पहले आप कहाँ थे आपको नहीं मालूम, मरने के बाद कहाँ जाएंगे नहीं मालूम। तो न आने के पता न जाने के पता, तो हम लोग पागले तो हैं, हैं? पागल कहा ही जाता है, पागल कहा ही जाता है। तो कुल मिला के आज जो आप लोग समझते हैं, पर वो कृपा है। हाँ, ये उल्टा है। हाँ, करवाते वही है भाई। दूसरी मीरा काहे नहीं पैदा हुई? तब दूसरे न दूसरे लोग यही कहते हैं। अब उसको हमारी बराबरी उनसे, उनकी तुलना में जनता करती है, बड़े बड़े लोग, कि न दूसरे तुलसी हुए, न कबीर हुए, न सूर हुए, न मीरा हुई। वर्तमान समय में न मोदी होंगे, न ये योगी होंगे, और न श्याम साधु होगा। रोज रोज कमेंट में लिख रहे हैं कि ऐसा अजूबा। सही कहा, सही लिख रहा है। तब बताओ, 3 तलाक हटाने वाला, बाप रे बाप, करेजा होना चाहिए। तब इतने बड़े हिटलर रहे तो कहीं 3 तलाक हटा देना है। कश्मीर का सब पूरा बंधक बना, अरे बाप रे बाप, हटा के सब पूरा काया पलट कर दिया उस आदमी ने। कलेजा होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए। तभी लोग कि 56 इंच का सीना। तब यही है। अब लोग कहेंगे नहीं, आपका नाम नहीं लिए, आपको जानते भी नहीं, आपको ये। हम कहा उस देश को तो पहचान रहे हैं, उसी देश में मैं रह रहा हूँ, तो हमको तो बड़े सुख की अनुभूति हो रही है। आप मेरे पास आए हैं तो सुख की अनुभूति ही हो रही है, आनंदित हो रहे हैं कि इतनी देर जो मेरा सत्संग आपका चला और ये चर्चा हुई है, इस चर्चा को मैं जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि ये हिंदुस्तान अंधा समझे। और ख़ास करके जो अपने ब्राह्मण विचार मंच, ब्राह्मण देखिए, वहाँ भी आप गए, वहाँ भी लोगों को आपने तमाचे मारा कि यहाँ बैठे सब ये आपस में मंच पर पंच कर रहे हो और ब्राह्मण एक दूसरे से जल रहा है। अब हमने तो यहाँ तक कह दिया कि जितने हैं सब अपने लड़कों को क्यों नहीं बनाते, खुद काहे चाह रहे हो पद के लिए? हाँ, अपना अनुभव बताओ, अनुभव बताओ। हाँ, सब तो ये है। अब धीरे धीरे दिन खसक रहा है। 4 बजे भुवन सिंह आवेगा। आ चुके, लेबर भी नहीं है, पूरा डब्बा भरा, देखिए ऊपर तक भरा है, सब चने चना है। अब आधे ले जा पाएंगे, आधा डिब्बा जितना स्कूटर में आएगा ले देंगे, काम चल जाएगा। तो बस हिंदुस्तान में ये बड़ी कमी, लंबी छुट्टी। अब ले बताओ, एक दिन खिचड़ी बनाओ हैं और जान रहोगे बंदर
बिना भाई लेबर हम चढ़वाई बहुत सब काम करवाई थे ना, यहाँ रखो वहाँ रखो वहाँ रखो, पीले जहाँ गोरा बाजार चौराहे पर मंदिर है वहाँ दीवार पर रखो, जगह जगह रखवा देते हैं लोग सामान। गांजे हैं, अगर हम ढीला पोली करेंगे और भूखे रहेंगे तो पाप हमको लगेगा। बड़े पद में होना भी बहुत बड़ा पाप होता है। हाँ, दाल लेना आसान है लेकिन उसको निभाना बड़ा कठिन है। तब महा मुसीबत, महा खैहर। तो फोन महाराज ठीक करवाओ, फोन ठीक करवाओ। नहीं हम, हाँ नहीं फोन खराब हो गया था ना तो अरे बाबा एक फोन कम से कम 2-3 फोन रख ले हो बेटों। तो दोनों है, दोनों सिम पड़े हैं। हाँ नहीं, अलग अलग ही रखो, एक में रखो। एक तो BSNL वाला हमको वो नंबर मिला है, उसमें रिचार्ज मत करवाओ। हाँ, एक दिन पैसा डाल दो 1000-1200, वो आपका वो आपको वो बात करवाता रहेगा। अच्छा। हाँ, आप कहीं लेकिन बात करोगे 1 सेकंड के अगर आपने हेलो किया 1 रुपये 20 पैसा कट जाएगा। हाँ, तो अच्छी बात है, रिचार्ज तो नहीं रोज कराना पड़ रहा है, कितनी बड़ी बात है ये। तो इसी बात को, इस अंधे समाज को, ब्रह्म समाज को धिक्कारो, कहो कि भाई आपने एक अजूबा किया है देश के लिए, समाज के लिए। तो कितने ब्राह्मणों ने उस बात को आगे लाए। श्याम साधु ने तो विश्व को ललकारा है। किसके बल से? ठाकुरों के बल से। क्षत्रियों ने मेरा मनोबल बढ़ाया है ना, 1 करोड़ का इनाम रखा। तब ठाकुर रत्नेश्वर सिंह 1 करोड़ का इनाम। बस हमारा मनोबल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्यों नहीं? कि दूसरा कार्य किया है इसलिए उन्होंने रखा। पूरी जिंदगी से। अरे अब बताओ, आप 22-23 साल ब्राह्मण कुल के रखवाले खानदान के, हाँ, उसके बावजूद भी इतना कर, जो उसके बावजूद 4 सुअर घर में गड़े हैं। मेरे आ जाओ, सुअर गड़े हैं। एक किसी महात्मा ने सेवा को किया। और मैनेजर साहब, इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। अब क्या गीता में लिखा हुआ है, जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो वही योगी है। ये गीता कहती है। वही योगी, वही तपस्वी है। समझ गए? प्राणी मात्र में तो श्याम साधु ने गाय, गधा, कुत्ता, सुअर, अजगर जो बोल नहीं सकते। और उस जमाने में प्राइवेट में अगर कोई सहयोगी था तो आपने किया। एक मन आम खरीदे हो महाराज, है किसी की औकात रही होती टाइम, एक तो वही कराते हैं हमने घर में हमने बताई तो औरतें हंसे। कहीं बताओ इनके श्रीमती जी का मालूम हो जाए तो तुमने जान के नाफत कह दी है। अरे कोई लुटारा है, इनका समझाओ तो कि गाँव बैंक के मैनेजर तो हो, और एक मन आम और बंदर के लिए, और उसके बाद हमारे लिए। तब एक आम पता नहीं कौन खरीद के लाए रहो कि बाप रे बाप, 2 फल। तो उस तरह का हम आम जिंदगी में नहीं खावा रहे। जब आपसे पूछो तो आप कहोगे अरे महाराज हमको भी बड़ा कहाँ से दिए रहो के बाद दुख फेरी में दिए रहो, कहाँ लिए रहो, पता नहीं क्या उस आम में चमत्कार था। दैवी गुण आ गया उसमें भी। हाँ? महात्मा के पास जा रहा, दैवी गुण आ गया। यही तो है। तो कुल मिला के हमारा सिद्धांत है, जो हम नहीं कर सकते, जो मान लीजिए हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते, तो जो सेवा कर रहा है तो उसको जो हो सके अपना कर दो, तो कुछ तो पुण्य मिल जाएगा। यह तो सिद्धांत आपका रहा। उसी में तो बड़े जब हमने कही आज के ज़माने की आप तो कर्ण के बाप हुई गए। तब भाई कर्ण ने दान किया, दानी कर्ण। तो आज के ज़माने को देखते हुए जैसे कानपुर के लोगों ने कहा कि आज के कबीर हैं आप। कानपुर के कुछ लोगों ने कहा बाबा जी आप तो आज के कबीर अगर ढूंढा जाए, आज का कबीर तो कहीं ना आप है, वो हमारे लिए पोस्टर छपवाएंगे। कहीं ना आज के कबीर आपे तो हैं। इसी तरह चर्चा हुई
कि हर 5 साल में राष्ट्रपिता ढूंढा जाए, कि 5 साल के बाद कि इस समय देश के अंदर कौन है, लेकिन उसमें भी केयर ऑफ लगेगा। और सबसे बड़ी कमी अगर हमारे यहाँ है, जिसमें सारे नेता दोषी हैं, हर पार्टी वाले, कि कोई काम करें वो जनता से पूछ के करें, है ना। कोई आप, यही हमारा भी कहना है। बस आप जनता से राय लीजिए पहले, और घर बैठे जनता आपको राय दे देगी। और जनता से बड़ा कोई है नहीं, और जनता से, जन सम्मान से बड़ा कोई नहीं है। अरे मेरी 4 मूर्तियां लग चुकी हैं, 4 किताबें मेरे ऊपर लिखी जा चुकी हैं, इससे बढ़ के कोई सम्मान मिलेगा? तब चाहे जितना बड़ा देश के अंदर नेता हो, उसके बारे में कोई कहेगा कि ऐसा आदमी दुनिया में नहीं होगा? नहीं कहेगा। मुख्य न्यायाधीश यही जहाँ बैठे हैं यहीं पर कह गए, और चनी की माला पहना के गए। मुख्य न्यायाधीश, जो लोग कहते कि मुख्यमंत्री के बराबर उनका पावर होता है, महामानव की उपाधि दिया। हाँ तो महामानव तो है ही है। और जागरण में आज भी वो मैं फोटो को खबर आज हो तो रखी है। तब डीएम साहब ने बंगले पर बुलाया, साल ओढ़ाया मेरे जन्मदिन पर। 3 जिलाधिकारी हमारे यहाँ देखे आए, कहा हमारा शकल देखे आए गए, काम पर देख लिया कि अरे नारियल भी लगा है, चीकू भी लगा, बादाम भी लगा, काजू भी लगा, लौंग भी लगा। नारियल, यही नारियल से, पेड़ से तोड़ा नारियल बिटिया के शादी में भेज करके यूपी का मैं प्रथम पिता बन गया। यूपी के अंदर कोई पिता किसी जात का हो, ये साबित करे और नार्को टेस्ट करवा दे कि उसने खुद से नारियल पैदा किया हो यूपी में और बेटी की शादी में भेजा हो। और घौद के घौद, यहाँ एक नारियल जात है ना, हम पूरा घौदे दिया है, उसका थोड़ा सा वीडियो का अंश कहीं रखा है, पूरी घौद भेजा। अब कितने आप काम लेंगे? आज रायबरेली में 50,000 नारियल लग गए इसी नारियल को देख के। तब बंगाली आवे कलकत्ते वाले, और जब नारियल के गांव वाले पहुँचे, हम बंदर खिला के आई तो हमें बैठ जाते हैं, तो कहें ये कहा जाए, कहें नारियल है, तो कहें नारियल है, तो यहाँ कहा नारियल होई का, कहें और क्या, कहें नारियल तो न होई, मूल कटहर जरूर हो जाए, नारियल होई। क्या बोला, क्या बोला बंगाली, क्या बोला, क्या बोला, जाओ पंडित जी के यहाँ देखो जाके, जाओ पंडित जी के यहाँ देखो जाके, जाओ। तो 2 गांव में यहाँ देखें, कभी कभी लोगों को लेके आवे, और जहाँ लोग देखें नारियल लगा है भैया, मुँह मांगा पैसा उसका लोग देते रहे। भाई बड़े लोग गाड़ी कहीं भैया सब ला दो। 16 साल आया वो बंगाली यहाँ पर, हाँ 16 साल कमरा फ्री, ये गदहा वार्ड जो है उसका दिए रहे, सब वो खाली रहा उतने टाइम, गदहन का इधर रख देते रहे, 16 साल फ्री। लेकिन हाँ वो जो सामान देके गया है कि वही अमरूद जो आजकल हम लोगों को बांटते हैं, और ये पेड़ से देखिए अगर चिड़िया ने सलामत बच गया तो एक बार फिर अमरूद, एक बार अमरूद के देते हुए कोई फोटो है हमारा जहाँ तक फेसबुक पर, उसी सेब टाइप का अमरूद निकलेगा, हम आपको फ़ोन करेंगे कि एक पुरानी याद को ताज़ा करेंगे। अरे आप कोई मामूली आपने काम किया है, हमें तो गर्व होता है आपके ऊपर कि आप ब्राह्मण हैं, आप हम भी, आप मिश्रा हैं, मैं मिश्रा हूँ, और आप त्रिवेदी हैं, और इस वीडियो पर ये बोल रहा है कि ऐसा ऐसा ब्राह्मण दिखाओ हमको हिंदुस्तान के अंदर। भाई दिखाओ, बहुत बड़े आप तोप है, बड़े दौलतमंद हैं, तो ये कलयुग है महाराज, हम लोग कलयुग के राजा हैं। हम लोगों ने राजा कली का विरोध किया है, हम लोग राजा कली से लड़े हैं, समझो। कितने लाख का आटा, चावल, गेहूं, मूंगफली के दाना, एक ट्रक भर के कई लाख का सामान अभी मुश्किल से 8-10 महीना पहले मैंने दान किया है। मैंने नहीं किया, हनुमान जी ने करवा लिया। एक दिल्ली की महिला आई हमारे कामन के देख के, तो गैस के चूल्हा, रजाई,
जैसे महापाटन के दान दीन जात, तरह तरह के मेवा, कम से कम 1.5-2 लाख के सामान, कपड़ा लत्ता, स्वेटर, रजाई, बंडी, बंडा, चप्पल, महंगे से महंगा, कम से कम 2 लाख के सामान दे गए। अब हमारे घर में वो भी ताजुब है। लेकिन एक हमारे हिमालय वाले गुरु ने कहा था, हिमालय वाले गुरु, हिमालय वाले, जहाँ बकरे की बलि हमारी वजह से बंद हो गया था। तो कहते हैं कभी कभी, बोलने कहा था, जिस मैं कहता हूँ श्याम साधु ने बलि प्रथा बंद करा दी थी, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे मर्डर होता था। हाँ, और उस समय श्याम साधु नहीं थे ना। शादी होने के 4-5 साल की बाद की घटना है। तब उस यात्रा में बेटी को लेकर मैं गया था अकेले, क्या क्या झेला है। किसी दिन बैठिएगा, उसको बताएंगे, उसकी भी वीडियो बनाएंगे। तब आप जो मेरे पास आते हैं, हनुमान जी आपको भेजते हैं, करे त्रिवेदी मेरा एक असली भगत यहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, जाओ। तब आप आ जाते हैं। अब जितना हमारा वो, आपको वही सिद्धांत जो है लोगों को सीखना चाहिए कि हमने तो नहीं किया। यही तो ठाकुर रत्नेश्वर जी ने कहा, कहीं ना आपने आपको खिला पिला के चरण छू लिया है, कहाँ से आवा? हाँ, लाओ। क्यों, गन्ने के रस पिएंगे? लाओ, थोड़ा लाओ, देखो भले याद दिलाओ। तो क्या बता रहे? हिमालय वाले गुरु ने क्या बताया था? कि देख, किसी का दान मत लेना, किसी का दान मत। जब अन्न छोड़ा तभी तो हमसे प्रसन्न हो गए। आप चलो ना, उनके जितने नौकर चाकर का भार्गव से कहें, रायली का बड़ा उद्योगपति कि देख भार्गव, हाँ तो 95 साल में वो भी खत्म हुई। हाँ, तो देख भार्गव, ये जाएगा तो मेरे साथ जाएगा, हमें छोड़ने वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं जाएगा। हम फर्स्ट क्लास के ट्रेन में जाना, ऋषिकेश में जो नई एम्बेसडर निकलती है पहाड़ में, वहाँ 6 महीने के बाद गाड़ी को हटाते हैं, नई एम्बेसडर, और में बैठ के उनके हम धाम उनका पहुँचावे जाते रहे। तब और वही टिकट कटा दिए, तो जाओ बद्रीनाथ घूम आओ, केदारनाथ घूम आओ। इतना मानते, क्यों? उनके कहने से मैंने अन्न का त्याग किया। बड़े खुश हुए। लोगों से कहीं जो ब्राह्मण अन्न का त्याग कर दे, वो इस सृष्टि में क्या न कर दे, यही कहे। बहुत गिरनार के रहे, उनका किताब, उनका फोटो रखा मेरे पास। तो उन्होंने क्या कहा था कि किसी का दान मत लेना। और इतना सामान, और भैया वही में तरह तरह के स्ट्रॉबेरी, सूखा साला, इतना महंगा, मुनक्का, अंजीर, हाई फाई। और ये मेवल के लिए महाराज हम दई थे जान। और ब्राह्मण तो जानते हो, खाए में और ब्राह्मण में खाने का लालच तो उसका प्रथम गुण है। बढ़िया चीज़ मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं। ले लीन भैया। 5वें महीने, 6 महीने के बाद शायद, एक मिनट सोच रही, देखे गई है 6 महीने, हाँ, लगभग 6 महीने के बाद यही बिटिया से हम कहा लोडर चलाओ, इनका बुलाओ उनका बुलाओ, नहीं कोई मिल रहा, चलो चलाओ। अभी मारुति, यही अंजलि मारुति की जगह ये लोडर चलवावा। अब गनीमत के भंवरेश्वर में एक बंदरन के झुंड, बंदर में लाई भाई, तो एक बंदर एकदम से आगे आवा, धीरे रही तो भचक के ब्रेक मारी, हम नई गाड़ी। अब वही घर में बैठे रहे, जिधर बक्सा बना हुआ यही के बल, जब मारी ब्रेक तो हमारे खोपड़ी वही स्टील बॉडी से टकरा गई, और हाथ में हम कैमरा दिए। इसमें है, इसमें अस्पताल में।
का वही का परेशान कर रहा है ना। चलिए आज बड़ा पुराने किस्से सामने आ रहे हैं। फिर उसी का धक्का लगा था जब वही 6 महीने बाद। अभी एक हम फिर से चालू करी था भाई का पहले पी रही जरा एक मिनट रोकब फिर चालू करब। हाँ तो 8 महीने बाद फिर अब वो चीज आई, इतने बड़े घर की महिला दिल्ली की, तो अब हम लोग संकोच में नहीं पड़ गए और सब दान उनका ले लिया। अम्मा तरह तरह के मेवा ये वो खावा पिया। अब उसके बाद शायद क्या ये सुमन माँ सामान जब दहन न है तो उसके कितने दिन के बाद ये एक्सीडेंट है याद नहीं, खैर 5-6 महीना बीता हो जो बीता हो, यही गाड़ी चला रही थी और बंदर अचानक आ गया सामने, वही भुवनेश्वर की बात जिसमें लगा था। हाँ बस इन्होंने ब्रेक मारा, हमारी खोपड़ी और लोहे की बाडी, जैसे कोई आदमी खोपड़ी पकड़ के लोहे के ऊपर पटक दिए और फूटा नहीं। फूट जाए तो जानो बच जाए, फूटा नहीं ससुरा और अंदर वो जाम हुईगा। अब ये भी भूल भाल गई, हम भी भूल गए। 4-5 दिन के बाद दर्द तो हुआ होगा उस समय। नहीं चिल्लाए बड़ी जोर से भाई। कैमरा हाथ में हम लिए रहे। उस समय सीन का जरा सा अंश कहीं है, लगता है कोई आवाज हुआ और उसके बाद कैमरा हाथ से छूट गया। तो सर पकड़ के बैठ गए भाई, बड़ी जोर से चिल्लाए हम और उसके बाद सोहराए जब नहीं फूटा फाटा तो भूल गए और न गुल्लप निकला कि सारा इसका बड़ा वही निकला हुआ। और उसके बाद 3-4 दिन भैया बीत गया। 4-5 दिन के बाद हम उल्टा सीधा बोले लगे। अब गांव देहात में अगर हम होते तो झाड़ फूंक में लोग हमको मरवा देते, भूत है। अब झाड़ फूंक वाले एक से एक बाबा लोग बैठे। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा, हमेशा क्षत्रिय लोगों ने बड़ी मदद किया है हमारे ऊपर, उनकी हमेशा कृपा रही। हमेशा क्षत्रिय मान जान बचाया तो क्षत्रिय ने मान सम्मान, पूजक तो क्षत्रिय रहा ना। हाँ तो उन्होंने कि सिटी स्कैन करवा दो, तो कहीं पुलिस लाइन चौराहे पर होत है। सिटी स्कैन हुआ, लोगों ने यहाँ देखा, उन्होंने कहा कि खून जम रहा है यहाँ पर, ये कहीं कोई चोट पुराना है, उसी में चोट के ऊपर चोट लगा है। अब ये लोग आए तो फिर ये था कि लखनऊ दिखाओ न्यूरो वाले का, उस कौन रहे मियाँ जी बड़े कौन मजहर हुसैन, गजब का डॉक्टर, बहुत धर्मात्मा। अब सिया मुस्लिम है वो लोग। मजहर हुसैन जानी मानी हस्ती, न्यूरो सर्जन, बहुत फेमस, सहारा अस्पताल का इंचार्ज। गए बंगले पर हम लोग पहुँचे। अब देखो हम सब हमका याद है, गाड़ी से गए उनके चैम्बर में गए, तमाम मरीज लोग बैठे रहे। उसके बाद फिर कहाँ हमसे पूछे न, हमका याद नहीं। कब ऑपरेशन हुआ का हुआ हमका याद नहीं, थोड़ा याद है अस्पताल के अंदर में हुआ था, सहारा में। और ऑपरेशन करते समय लगा होगा कुछ नहीं, बेहोश करके ना। अच्छा। अरे सब खोपड़ी हमार घोटा दिन गई रही भाई, खोपड़ी में एको बार नहीं रहे, पूरी जैसे मुंडे ओटैया छोटैया के कुछ नहीं, एकदम खोपड़ी घोटी गई। कब घोटी गई कहाँ घोटी गई याद नहीं हमका। आए बाएं साएं बोल तो पागल हो गए सब। और लोग यही कहेंगे बहुत कम उम्मीद है, डॉक्टर आरती भी कहें तो कहीं चिंता न कीजिए। अब कैसे हमसे बिटियन से कहें, दोनों घबराए बेचारी। उसके बाद में खैर वहाँ पर वो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सफल हुआ। ये खोपड़ी में इतना गड्ढा है या इतनी दूर की हड्डी काटी गई, पूछ रहे हैं यहाँ बर्मा चला है। क्योंकि हमारे पिताजी का भी एक्सीडेंट हुआ था बोरा बाजार में। अच्छा। तो उसके काफी दिन बाद
दिक्कत आई थी, तो उनका भी ऑपरेशन लखनऊ में हुआ था। अच्छा। और उनका भी हमको लगता 90,000 के 1 लाख रुपया लगा था। हाँ 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 हाँ। तो वही छोटा भाई बता रहा था कि उनके ऑपरेशन में हम लोग बाहर थे, और जब निकले तो पूरा मुंह बंद एकदम, यहाँ से नीचे पूरा एकदम दिखाई नहीं पड़ता था। चारों तरफ आंखें सब बंद, साफा बंद। लेकिन कहें कि उनकी खोपड़ी ऐसे जैसे तोड़ी जा रही हो जाती, जैसे कुल्हाड़ी से खट खट आवाज आते, कहने रोए खड़े हो जाते थे आके। और बाद में बाबू बताएं, कहें कि जब वो निकले बाहर, कहीं यहाँ ले चलो, यहाँ तो यमदूत हैं, ये तो मार डालेंगे हमको। हमको लगता है कि क्या होश आ गया होगा या कुछ हुआ होगा, तो इतना भयंकर हुआ गया था। अच्छा, उसी ऑपरेशन के दौरान हमको क्या नाम, जब ऑपरेशन हो चुका है, हमें कोई जानकारी नहीं। ऑपरेशन होने के घंटे भर के बाद हमको महसूस हुआ कि हम स्ट्रेचर पर, ट्राली पर हमको वार्ड में ले जा रहे हैं। वहाँ वो उसमें कौने टेम्परेरी जो मशीन में रखा था, क्या बोला था इसका, अरे ICU। हाँ 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 हाँ, उसमें रखते हैं ना ऑपरेशन के बाद। उसके ऑपरेशन के बाद 12 घंटे 24 घंटा उसी में रखते हैं। हाँ, कि हर चीज़ जांच होती रहे। सब मशीनें लगी होती हैं। तो उसे में हम रखे गए। और हनुमान जी को और सेवा लेनी थी, वो तो हमने उसी समय कहा था, जैके ऊपर 2,000 बंदर को बड़ी में चढ़ा दी। हाँ, ट्रक का है, ट्रक का वाप लग जाएगा तो कुछ नहीं होगा। सही बात। तो वो तब ट्राली में ऑपरेशन के बाद हम निकाले गए तो हमारी आंखों में आंसू आ गए कि क्या हनुमान, हम समझ गए कि हमको ले जा रहे हैं ट्राली में ले जा रहे हैं। और मैं अस्पताल में हूँ, तो आंखन में आंसू आ गए। हमका लगा कि हालत हमार बहुत ख़राब चल रहा है, मरने वाले हैं। तो यही मन में आवा, आंखन में आंसू आएंगे। हमका इसका याद आ रहा है कि हनुमान जी, क्या अब आप हमसे सेवा नहीं देंगे? अब उसके बाद में फिर हम भैया, फिर वह जब उससे निकल के जब वार्ड में आए हैं, नहीं वही में ICU में जब रहे, अब वही में सपना आवे तो देखी कि काला काला आदमी खड़ा है, जैसे कुंभकर्ण के जैसा, काला भुजंग। हाँ, वो हमरे भतीजे बताएं, कहीं जमराज आवा रहे लिए, हनुमान जी के गदा के आगे, लेकिन हनुमान जी के आगे उसके नहीं बस चली। तो मारे भय के जब देखी ना कि सामने जमनाथ, चेहरा न दिखाई पड़े, छाया दिखाई पड़े, चेहरा दिख जाए तो हाथ न फेर कर जाए, सीना और पेट के सोची कि इतना बड़ा ही काला काला सीना पेट ही कहाँ हम देख रहे हैं। तो हमारे घबराहट के आंखन की निगाह दूसरी तरफ कर ली, मतलब कभी होश आवे, कभी मतलब कुछ ऐसा महसूस हुए कि हम दूसरे तरफ देखे लगत रहे। तो दूसरी तरफ देखी तो एक छोटा सा पेड़ और छोटे छोटे ननके बंदर, बालाजी मार बड़े खुश खा रहे हैं, उछल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो वही चीज़ को फिर मैंने अपने होश में भी देखा। जब होश आया, मतलब सपने के अलावे, सोने के अलावे भी देखा वही सीन। तो वो जमराज 1 दिन 2 दिन मौजूद रहा, 1 हफ्ते रहे वहाँ। अब उसने देखा कि अब दाल नहीं गलेगी, तो वो गायब हो गया। तो ये सब अजीबोगरीब किस्से हुए हैं। तो वो स्वामी जी ने कहा, नहीं माना, नहीं गया, लालच बुरी बला था, अपने पास नींद वगैरह सभी कुछ था, लेकिन नहीं। अब मेवा वही लगे, खाए लगे, सब करने लगे। 1 लाख रुपया से ऊपर हम लोगों का लगा। उस हालत में 3 जानवर, एक बछवा, सांड, नंदी, पेट में तगड़ा घाव, और एक बछिया, एक टिबड़ी और एक गधा, 3 जानवर घर में एडमिट। अब औरतें भलभनाए, कहीं इनका कोई देखी तो बड़ी बिटिया डांटे, हमारी जो बड़ी बेटी है वही चला रही घर का, यह जान जाओ।
मतलब उसकी हुकूमत है, माँ को डांटा, हाँ, कहीं तुमका कुछ समझ में है? इनका अगर इनका यही हालत पे बाहर निकाल ली जाए, ये मर रही हैं, तो पापा की बच पई है, कबो सोचे हो तुम? है इनका क्या हुई? आदमी हमारा ही, तुम चुप रहो। माँ को डांट दिया बड़ी बेटी ने। तो लखनऊ से ड्राइवर इनका आवे बाई ट्रेन, गाड़ी तो वहीं खड़ी थी, बाई ट्रेन आवे, बाई ट्रेन या बस जौन मिले आवे, इनका मलहम पट्टी करावे, अस्पताल से आदमी को बुला के लावे, चारा पानी दिए और फिर वापस जाए। मैनेजर साहब, पूरे विश्व में दिखाओ एक आदमी को जो मतलब ऐसे लावारिस जानवर को ऐसी कंडीशन में से विपत्ति काल में एक नहीं 3, कोनो के ड्रेसिंग कराना है, कोनो के चारा देना है, कहने का कुछ करना है। और ड्राइवर लखनऊ से रोज आता था और फिर वापस चला जाए। उनके आशीर्वाद से हजारों, आपने कहा जो हजारों बंदर हमको ढक लेते हैं। 2000 जैसे में पता चला हमका कुछ नहीं होगा, जैसे कोपरे में 2000 बंदर हो। हाँ, अब देखो आपने नहीं कहा, बाल बाका नहीं वो आप नहीं बोले, आपके पुण्य ने आपसे बोलवा दिया, समझ गए? मैनेजर साहब, सब कुछ दौलत ही नहीं है, समझ गए? आज जो आप बोल रहे हैं ये दौलत तो आपने वहाँ के लिए भी कमा लिया है, बड़े चालाक हैं आप, वहाँ भी काम आएगा, सबको जाना है एक दिन। ये जो दौलत है आपने वहाँ के लिए भी तो कमाया है कि बेटे को इतनी बड़ी नौकरी छोड़वा दिया कि मेरा बेटा मांस नहीं खाएगा, तब अंडा नहीं खाएगा, तब इसका फल प्रतिफल तो आप तो कई जन्म के लिए आपके बन गए। फिर ये कुल मिला के है। एक दिन ये मैं चाहते कि हम घर आवे तो पूरे परिवार का एक वीडियो बना लें और उसको हम वायरल कर डालेंगे, ताकि ये कमीना कुत्ते जो हैं जलने वाले, इनको और सत्संगों को जलाओगे। देख अभी इसी बातचीत में कितनी बड़ी बात बोल गए मालूम है? आपका ध्यान वहाँ नहीं गया, सुना तो आपने, लेकिन उस महत्व को नहीं समझते। वो क्या महत्व है कि दुनिया ने तो यहाँ कमा लिया, आपका बेटा नेवी का अधिकारी बन जाता, वाह 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 वाह, बड़े घर में कोनो उद्योगपति के यहाँ उसके शादी हो जाए, करोड़ों में खेलते, लेकिन जब जलमऊ जाते तो वो तो सारे करोड़ वहीं खत्म हो जाते ना। एक रुक जाओ, जलमऊ में शमशान घाट हम कहे बार बार जाए कि शमशान एक महात्मा ने कहा था हिमालय वाले कि 1000 भोज बाहर का और 1 भोज शमशान का बराबर है। अच्छा। मैं कल भी गया था, मैं जलमऊ जाता हूँ बिना शमशानी भोज के मैं मानता नहीं हूँ, वहाँ जाके बंदर को खिलाओ। तो ये कहें उस समय तुझको तो लगेगा कि वो बंदर हैं, जो जानवर हैं, कोई तुमको लगेगा ना, लेकिन कहें उसी में प्रेत आत्माएं है। अजीब शमशान शंकर जी की बड़ी प्रिय जगह, बारात रहती उनकी, कहीं वो पता नहीं किस भेष में आके खा के चले जाएंगे तो उसको पता ही नहीं लगेगा। काली जी की उनको सिद्धि रही। तो अभी मैंने कल भी वहीं किया है, अब की बार जाएंगे तो अब आपके परिवार के नाम से करेंगे जाके, समझ गया? और लेना खुश नहीं आपसे, मेरे यहाँ तो सामान गंजा पड़ा है, लेकिन हाँ एक काम ये कर दे कि हर आदमी के हाथ से 5-5 रुपया छुआ के, बल्कि आजे जाके 5-5 रुपये, जो लड़का नहीं भी है उसके नाम से 5-5 रुपये निकाल दीजिएगा। पंच परमेश्वर है, समझ गया? ये सब महात्मा ने सिखाया था। निकाल दिया, तुरंत दान महाकल्याण बात करते। हाँ अरे तो भैया जी, वो भी मकर संक्रांति। अरे अब देखो नहीं, वो देखो, वो भी पर्व। हाँ, अब ये देखो सब अचानक हुआ, ये आना भी अचानक हुआ, करने का जूस मिल गया, माता सही तो भी अचानक, प्रसाद मिल गया, हाँ ये सब अचानक होता, सब अचानक होता, सब अचानक। तो अभी हम ये सोचे ही थे हाँ कि रसगुल्ला के साथ जो है ना, आज जो है मकर संक्रांति, हाँ दक्षिणा, हाँ तो 1 रुपया दे दो। नहीं 1 रुपया, अरे जो बताई थे 1 रुपया नहीं, अरे आप 5 दे दो, 21 दे दो, 11 दे दो, बहुत आए बस, ऐसे ज़्यादा क्या। 52 दे दो, हाँ दक्षिणा हो गया। चलिए, अब 5 जय को भी एक लड़का तो बाहर है, 3 जी, 1 2
5 या 15, नहीं। 5 चौक 20, 5 चौके 20, 5 है 5 चाहिए। हाँ लो 30 निकल के चलो वो के नाम पे निकल के, अच्छा चलो है ना। जी, तो सब हो चलो गया। वो मतलब साथ में यही में एक आध दो लोगों को आपने घसीट लिया, हाँ। इसमें आपके माता पिता भी जो ऑटोमेटिक आ गया यही पर होगा। और दोनों स्वर्गवासी है इस समय। माता जी का भी एकादशी के दिन हुआ था अच्छा और इनका भी हनुमान जी है तो अर्थी पे। अगर ऐसे माता पिता हाँ, हम हमारे आपके न होते हाँ, तो जो आपने कर्म किया है हाँ। कोनो टाटा बिरला रहे का नहीं, या करोड़ों की नहीं करोड़ों रुपए आपने ठोकर मारा, हाँ, करोड़पति अरबपति हो गए होते सही। उस नौकरी के बाद, सही। समझ गए, तो वही करोड़ों ठुकराया। माता जी भी एकादशी के दिन हाँ तो इनका भी हनुमान जी अर्थी में आए और जब जल रही थी वहाँ पे भी रहे अच्छा, और दिन भी मंगलवार था। अरे बाप रे बाप, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है तो किसी न किसी का तो पुण्य आता ही है ना, आता है कोई व्यर्थ नहीं जाता। भगवान ने कहा कि हमारे निमित्त किया जाने वाला कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, नहीं दिया, ये गीता में कहा। हाँ गीता में कहा, थोड़ा सा भी कर दिया, हाँ हाँ बीज बो दिया है हाँ हाँ तो वो फलेगा, भले ही आज न फले हाँ, हाँ। लेकिन कभी भी कराल बख्श बनेगा। अरे भाई अक्षय तृतीया को भुवन पांडे हाँ, ले गए अयोध्या हाँ, एक दिन पहले, हम्म, और बड़ा लंबा किस्सा है, हाँ। शॉर्ट में बता रहे हैं। हाँ, बिटिया कहे कि पापा जा रहे हो तो हुआ मालपुआ बिकट है बंधन का खवा दिन हो हाँ, हम लोगों के तरफ से, तो हम कहा चलो ठीक। अब रात में पहुँचे वहाँ पर और कोई किराएदार से झगड़ा होने लगा, वही में दिमाग से उतर गया। ये भुवन पांडे के 50 करोड़ की संपत्ति है हाँ, यहाँ, तो एक बार गए थे देखा था। है ना, हाँ आप तो गए, वही में हम गए भूल। अब रात में 11 बजे हुआ करे सवेरे ब्रह्म वेदा में खिलाना है, और कह लिए ब्रह्म वेदा में कि भुवन पांडे हमका ले गए रहे, कहे महाराज हमारे चाचा अमेरिका में है, 1 साल से कोमा में पड़े, अरे राम, 1 साल, कहीं पत्नी भी उनकी मर गई सेवा करते करते, तो महाराज उनके लिए आप कुछ करो। आप मतलब देखो उनको इतना विश्वास था कि आप कहेंगे तो हनुमान जी सुनेंगे। तो उनका चलो भाई ब्रह्म वेला में, तो रात में यार हमका मालपुआ नहीं ना पता, बिटिया कहीं रहे उनका कहा दे दे घाट पर, जौने उनके स्थान में लेटे रहे वहाँ के जो पुजारी था मंदिर का, उसको अक्षय तृतीया के दिन भंडारा करना था, तो उसने 2 मन मालपुआ बनवाया। और हम लोग जौन कमरा में लेटे रहे, भुवन पांडे आपके पड़ोसन हैं, उनसे पूछो, अब कभी आपके आमने सामने बैठ के उसकी मैं वीडियो फिर बनाऊंगा, इस अंधे समाज को हमको दिखाना है कि देख बाबा 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 बनते हो। भाई बाबा बनते हो, आप करते क्या हो पहले ये बताओ। खाली बाबा जटा रखा थोड़े काम बन जाए, जादू टोना टोटका से ना काम चली, प्रत्यक्ष दिखाओ। ये विज्ञान का युग है मैनेजर साहब, उसको प्रमाणित कीजिए। जैसे डॉक्टर एजाज अहमद से हमने कहलवा दिया, उन्होंने कहा हाँ बाबा जी ये बात तो गौरतलब है। हम कहा डॉक्टर साहब ये शनि मंगल में ही बंदर क्यों मैं लेके आता हूँ, या बल विभाग वाले और फलाने विभाग वाले जब लेके आए वो शनि मंगल के दिन क्यों होता है। एक बंदर नहीं, सैकड़ों बंदर, शनि मंगल शनि मंगल। एक मजलहा गांव में अमेरिका से आदमी आके मेरे कहने से मंदिर बनवा दिया, नाम है शनि मंगल। कौन दिन समय तो दो हमें साथ चलो, तो तब दिखाइए आपका। काले वाले बंदरों को भोजन देने का मतलब कि आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं अपने ऊपर, कैसा भी संकट हो। क्यों काला वाला बंदर जो है ये केसरी के वंशज यही है, काले मुंह वाले। हाँ लंका दहन जो है लंगूरियत के हित है, सबसे लंबी पूंछ रही लपेट के बैठ गया रहे उलट के उसी पे आसन पे। सब। तो मैंने कहा कोई भी सरजू घाट पर नहीं था, कोई एक आदमी नहीं, हल्का हल्का उजाला हो रहा था, वो रेलवे के जो है ना पुल वो दिख रहा था हल्का हल्का। और वही लगे हाँ हाँ मालपुआ हम लोगों खोपड़ी के लगे, खुशबू आई। हम कहा यार ये मालपुआ की महक आ रही है। अरे लेटो आप मालपुआ मालपुआ लगाए हो। अरे गया यार बिटिया कहीं से है बताओ, तुमका तो कहा देखो ये भाव होती है। तो हंसे,
अरे कहीं मालपुआ तुम्हारे खोपड़ी पर हनुमान जी भेजवा देन है, जब निकालना है निकाल दो, बिहान इनका चुप्पे पैसा दे देते हम। 10 है निकाला मालपुआ, वही लागे 10 मालपुआ हम लोगों ने चुरा लिया उससे और झोले में रख लिया। और भाई उन्हीं के मंदिर, उन्हीं के सब, उन्होंने खैर पैसा वैसा दिया उनको, बताई नहीं कि हम 10 मालपुआ निकाला है। नहीं, वो पंडित आदमी वही में चल जाए लगे कि आपने अनूठा कर दिया या हाँ नहीं भाई, उनको बाद में पेमेंट दो, कहीं लगी ज़्यादा न दो, कहीं बाबा जी आए हैं दे रहे सबका सब। ऐसा नहीं कि हम लोग दान की चीज़ चौराएंगे। और भैया वहाँ एक कुत्ता, बंदर, गैया वो आए कैसा हमका देखते, खाली बंद। यही घंटा घाट की बात है, कभी अयोध्या चलेंगे, किस जगह पर मैंने कहा है वो जगह भी आपको दिखाएंगे। तो जैसे कहा कि हनुमान जी हमने आज तक नहीं कुछ कहा। भुवन सिंह, ये भुवन पांडे के चाचा जी राधे श्याम पांडे बहुत भयानक कष्ट में है प्रभु, उनको कष्टों से निजात दिलाइए। बस ये थोड़ी कोई कहिए मर जाए, नहीं, उनके कष्टों को हरिए, निजात नहीं, हाँ उनके कष्टों को हरिए। तो कष्ट हरिन तो उनका मुक्ति मिल गया। अगर कष्ट हरती तो उठ के बैठ भी सकते रहे, ठीक हो गए होते। समझ गए भाई, मोदी जी के माता जी में यही हनुमान जी तो मैंने कहा कि प्रभु अस्पताल में हैं, उनके कष्टों को हरिए, या मतलब ठीक हो जाए, अस्पताल जाए, हमारी भावना यही तो थी। लेकिन अब 100 साल पूरा, साल पूरा, महीना पूरा, सब पूरा हो गया था है। तब कोई साधारण महिला थी वो, बाप रे बाप, दुनिया ने देखा और हमसे सेवा ले ली। भारत का मैं पहला बाबा हूँ, ये बात तो मोदी जी तक देखो कोई कभी न कभी पहुँचेगी कि भारत में का मैं पहला बाबा हूँ कि जो सेवा किया उस माँ के नाम से। अब वीडियो पड़ी है, वो वीडियो गवाही है, कै बजे कै बज के कै मिनट पर वो वीडियो डाली गई है। जब कै बज के मिनट पर कै बजे मैंने सेवा किया है, वो सब रिकॉर्डेड है। कितनी बड़ी बात हो गई। तो भैया जैसे कहा शुरू किया, गैया आ गई, बंदर आ गए, कुत्ते आ गए और उनका वही निकाल देना शुरू किया। और उसके बाद और भी लिए रहे, कन्हे में लादे रहे चना भीगा हुआ। इसलिए हम कहा कि हनुमान जी हमने आज तक कुछ नहीं मांगा, इनके पिताजी को कष्टों से निजात दिलाइए, वो इनके कष्टों को हरिए। इतना जैसे कहा उनके जेब के मोबाइल बजे ला और निकाले मोबाइल, एक हाथ से कैमरा चल रहा है, हो सकता है उसका वीडियो कहीं पड़ा भी हो सीडी वीडी में, कहीं ना आए और उसके बाद रोए डाल। जो 3 बार आए उसके बाद रोए डाल। तो हम कह रहे क्या हुआ, ये भी आवाज़ आई होगी उसके अंदर। खैर जब रोने लगे तो कैमरा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, भाई जेब में रख लिया। हम कहा क्या हुआ, कहीं अभी चाचा जी के प्राण निकले हैं। यहाँ का ब्रह्म बेला और वहाँ सूर्य अस्त हो रहा था, मुश्किल से आधा सेकंड लगा होगा। हाँ तो हनुमान जी ने सुन लिया। तो काम बोलता है। श्याम साधु के पास न चेली न चेला, न माला न कंठी, लेकिन काम तो है। आपसे भी देख रहे, जमाना बीत गया, अभी कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं ड्यूटी पर। ठीक 4 बजे स्कूटर में लाद के उतना का सामान, बिटिया देखो पहले मालूम है कि पापा जी बातचीत में लगे हैं और अपने यहाँ पे आके छान के चली गई। अब इनको लाद के फांद के पहुँचेंगे। भुवन सिंह आएगा मुंशीगंज से बंदर को भोज करा के, फिर दोनों को मिल करके जहाँ जहाँ लोग देते हैं वहाँ देंगे। अब पहले वाली आज़ादी नहीं रह गई, यहाँ मनाही वहाँ मनाही, तो अब छुपते छुपाते काम हम लोग कर लेते हैं अपना। भाई जहाँ मना लिए हमने वो सत्संग को छोड़ दिया, बात खत्म। तो कुल मिला के तब हिमालय के ने कहा कि दान मत लेना, तो उन महाराज देते के दान पावा उतने निकल गया। स्वामी जी ने हमको उससे रिक्त किया। अभी पंजाब की एक मैडम आई, नहीं 5000 दें, तो बिटिया मना के है, कहने रहे नहीं हमने, चलो इसी में लगा दीजिएगा, नहीं 5000 हमें बड़े देना है। तो
बिटिया ने मना कर कहीं नहीं, इनको दान मत दिया तो जाए। दान में भी पता नहीं कौन किस का है, किस प्रकार का है, नंबर 2 का है, कहाँ का है, वो ज़्यादा घातक रहता एक आदमी के परिवार के हाल बताई। है। वो मेहनत का है, ईमानदारी नहीं, का, तब तो फलता है। एक आदमी के, और पता चला वो नंबर 2 का। अरे नंबर 2 के एक आदमी के हम नाम यहाँ नहीं लेंगे चूँकि कैमरा चल रहा है। हाँ, वो मुर्गी फार्म चलावत हाँ, और बहुत बड़ा फार्म, हाँ, हजारों मुर्गियों रोज उसके यहाँ कटने के लिए जाती हैं बिक के। हाँ, ये हजारों मुर्गियाँ रोज कट रही हैं, मुर्गियाँ और अंडे का उसका बहुत बड़ा कारोबार है। हाँ, अब वो आदमी एक कोई सीधे साधे आदमी की रकम कहीं हड़पा, हाँ, 4 गुना ज्यादा उसके रकम चले गए, हाँ, चले। बच के तो गया, हाँ, लेकिन आज भी उसका मुर्गी फार्म चल रहा है। तो वही मैंने देखा कि ऐसे लोग जो दान जहाँ दे देंगे वो पैसा कितना बड़ा विनाश करेगा। अरे आपको होता ही है मंटू शुक्ला, ये तो भूत खो रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही बिल्कुल। दक्षिण वाले हनुमान जी के मंदिर में हाँ हाँ हाँ। हनुमान खिचड़ी बकती, हम्म, तो कहन क्या खिचड़ी प्रसाद बत्ता खा लेना, तुमका थोड़ा ज्यादा दे हो, हम्म, खिचड़ी पसंद है। हम्म, 2 दिनों बाद यही लाओ खा लिया। उसके बाद घर तो तबियत डाउन है। हाँ, डाउन था तो हम तुरंत फिर पहुँचे हुआ धर्मेंद्र द्विवेदी जी हम्म, के पुजारी। हम्म, उनका ये बताओ, ये प्रसाद बंटवावा को है। को है, हाँ। कहन मंटू बंटवाए, कहने मंटू तो नहीं, इसका पैसा को लगावा है मैंने। तो बताए बात थी कि आज ये निखर के आई है, तो उसी तरह से बस अब आपकी बात, अपना मोबाइल नंबर दे दो तब जाओ। हम मोबाइल बंद कर रहे हैं, मोबाइल नंबर दीजिए और 2 नंबर दीजिए। हाँ, दोनों नंबर। क्योंकि देखिए ये अलौकिक घटनाएं आपके साथ घट रही हैं। हाँ, लाओ, अलौकिक घटनाएं घटती हैं हमारी आपके साथ में, इसको हल्के में न लीजिए आप। हाँ, कहीं भी लिख दो, उसके नीचे नहीं, यहाँ। हाँ हाँ हाँ, 1 नंबर 2 नंबर, बाई चांस अब मान लीजिए है नहीं उठा, आजकल मोबाइल से बात नहीं हो रही है, गड़बड़ इंटरनेट गड़बड़ी है, तो टाल दें। क्योंकि अब हम लोगों को अब तक धीरे धीरे हम लोग ढलान पर जा रहे हैं। पर और रास्ते भर रायबली से और लखनऊ तक बिटिया बताती हैं, रास्ते भर बंदर हर जगह पर इनका दिखाई पड़ता है। कि इनका बड़ा सहारा रहा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था में। हाँ, पूरा है। हनुमान जी यहाँ से लेके और सहारा अस्पताल तक के हर थोड़ी देर में बंदर दिखाई पड़े, हर थोड़ी देर में बंदर दिखाई पड़े। यही अंजलि का ये होता है महाराज। दोनों है, ठीक, नीचे वाला जियो का है, ऊपर वाला बीएसएनएल का। बस ठीक। अच्छा, बीएसएनएल जियो हमरे लगे है। हाँ, और एयरटेल के लिए जा रहे हैं, चाहे जियो में उतना बात नहीं साफ हो पा रहा। ठीक, जय हिंद। जैसे हमारी गाड़ी जाती है, उसी गाड़ी में बैठ करके, है ना, और बस आराम से आप चल सकते हैं, केवल बैठे रहो। हाँ, नहीं कि आप वहाँ नहाइदे करो चल के। अब कल है रहा, कल जल अपने ऊपर लेके छीट लिया। अब शाम के भैया 85 साल की उम्र में कौन आए? जबरदस्ती थोड़ी करना, ये नहीं जबरदस्ती करना। जी।
ठीक।